गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बहुत बड़ा एक सूचनाएं लेके आया हूं जो खास तौर पे है पंचायती राज विभाग से संबंधित। ये सूचनाएं हैं जो मैंने यहाँ पे लिखवाया हूँ। पीआरडी से संबंधित पंचायती राज डिपार्टमेंट अर्थात जो निकलने वाली जो अपकमिंग वैकेंसी थी, कौन सा, तो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट वैकेंसी जो 2025 का जो थी, जो कई अभ्यर्थी एक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए मैं एक सूचनाएं लेके आया हूं। उसके लिए मैं कह सकता हूं ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है। तो क्या है वो देखिए जरा। इस चीज को मंथन करने योग्य चीज है, बातें करने, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों कई दिनों से, कई महीनों से मुझ पे मैसेज कर रहे थे। कुछ कितना स्टूडेंट कॉल कर रहे थे कि सर कुछ अपडेट बताओ। तो मैं बहुत सारे सूचनाएं गुप्त रूप से जो मैंने कलेक्शन किया है सूचनाएं, उसको आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। और इसमें मेरा ये भी रहेगा कि आप लोगों को कुछ एडवाइस भी है, इसलिए कि अब जो है वो समय आ गया है कि बैठने से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, उनको कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का जो वैकेंसी है वो शायद आपको आने वाले समय में हो सकता है तो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि आपको शायद पता है कि मार्च अप्रैल में भी अपडेट किया गया था कि नेक्स्ट महीना में निकलेगा। तो कभी ये बोला जा रहा था रोस्टर क्लियर होने के बाद ये वैकेंसी आएगा, बट संभवतः अप्रैल मई में ही ये तो रोस्टर क्लियर हो गया। जो एक मुद्दा क्या चल रहा था, रोस्टर की बात चल रही थी। तो रोस्टर तो क्लियर हो ही गया। जब रोस्टर क्लियर हो गया तो फिर अब किस बात की देर है, क्योंकि नंबर ऑफ जो वैकेंट सीटें थी, दूसरा पॉइंट ये था वैकेंट कितना थी सीट, ठीक है। तो वैकेंट जो भी था सीट उसका भी काउंटिंग हो चुका था। वैकेंट सीट का कितनी संख्या है, इसकी कितना संख्या है, कितना मानव बल चाहिए था, तो वो भी लगभग ये निकाल के बता ही चुका था कि 7000 अर्थात 7000 के लगभग ये क्या है सीटों की यहाँ पे संख्या है। हर पंचायत में दिया जाएगा एक लेखपाल की। तो ये सारा चीज क्लियर होने के बाद ये वैकेंसी कहाँ चला गया, अभी तक इसका कोई न नोटिस आ रही है, न कोई सूचनाएं आ रही है, न इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेटेड है, न कहीं से कोई अधिकारी कुछ बता रहे हैं, न कहीं से कुछ मंत्री बता रहे हैं, न ही सरकार का कुछ इस पे आश्वासन है। तो कहीं से कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं आ रहा है सूचनाएं, न ही कुछ न्यूज में दिया जा रहा है। तो ये कहाँ गया। और इतना के बावजूद बीच में एक आ गया है लिपिक सहायक का, जो हर पंचायत में एक लिपिक की भर्ती करवाई जाएगी, यानी कि एक नया पद को सृजित कर दिया गया है और लेखपाल को यहाँ से गुमराह किया जा रहा है। इसलिए मेरा ये एडवाइस रहेगा कि जो भी अभ्यर्थी है जो लास्ट 2024 से ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 2024 में इस वैकेंसी के लिए कई अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। अप्रॉक्स ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितना था, तो अप्रॉक्स में था आपको अप्रॉक्स 70,000 कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई किया था। और कब किया था, 2024 में। और अभ्यर्थी 2024 से ही इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी का। उन्होंने अप्लाई भी कर दिया। उनका सेंटर जो एग्जामिनेशन होने वाला था, एग्जामिनेशन का इंटीमेशन कन्फर्मेशन इंटीमेशन लेटर भी आ गया था, ठीक ना। जिनका एग्जाम था उसका डेट आ गया था 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। पर जैसे ही 1-2 दिन बचा एग्जामिनेशन को तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। और पोस्टपोन करने के बाद ऐसा हुआ कि उस वैकेंसी के बारे में फिर से बोला गया कि जो एजेंसी को दिया गया था उस एजेंसी से ले लिया गया है, क्योंकि वो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए रेडी नहीं थी। फिर पुनः क्या किया पंचायती राज विभाग ने कि उन्होंने फिर से डिसाइड किया, जो पहले से जो नियुक्त किया हुआ करता था मेरिट वाइज, उसके बेसिस पे किया जाएगा। जिसमें 2 थी, एक था क्या था, पीआरडी में 2 वैकेंसी थी। पीआरडी में एक तो था लेखपाल की, ठीक है, एक अकाउंटेंट की थी वैकेंसी, और दूसरा आपको थी किसका, दूसरा था आपको
टेक्निकल असिस्टेंट थी। किसका थे? टेक्निकल असिस्टेंस की था। टेक्निकल असिस्टेंस की वैकेंसी था, ठीक ना? टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक ना? यानी कि सहायक तकनीकी की था, और दूसरा अकाउंटेंट मतलब लेखपाल की। तो इसका जो वैकेंसी था ये तो गवर्नमेंट ने निकाल दी सरकार, और ये अकाउंटेंट को क्या किया, इसको फंसा के रखा। और अब पता चल रहा है, गुप्त सूचनाएं से पता चल रही है कि जो पंचायती राज डिपार्टमेंट का जो सरकारी अधिकारी जो होते हैं, ठीक ना, वो बोल रहे हैं कि पंचायती राज विभाग का जो मंत्रालय से जब तक कोई सूचनाएं नहीं आएगी तब तक ये वैकेंसी कैसे निकलेगी। और पंचायती राज विभाग में जो भी इनका जो मंत्री वगैरह, उनका कहना है कि इसका विभाग का अब काम बचा हुआ। तब खुद आप सोच सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हो कि ये निकलेगा कब वैकेंसी, क्योंकि 1-2 महीने के बाद अब चुनाव भी होने वाला है। 2 महीना में चुनाव होने वाले बिहार में, तो चुनाव के दरमियान फिर वैकेंसी आएगी नहीं, तो फिर ये बहुत लंबा ये प्रक्रिया हो जाएगी, और लगेगा कि फिर ये वैकेंसी को गुमराह कर दिया जाएगा। इसलिए मेरा यही एडवाइस होगा। मैं इसलिए आज आया हूँ क्योंकि कई विद्यार्थी जो एस्पिरेंट है वो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं बार बार कि सर आप कुछ हम लोग को गाइड कीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जाइए और मुलाकात कीजिए, शिष्टाचार, और बातें कीजिए कि क्या ये वैकेंसी का क्या होगा सर। अगर ये बोला जा रहा है कि लिपिक में उसमें सृजित कर दिया गया, ये तो कॉमर्स का जो विद्यार्थी है, जो एस्पिरेंट है, जो लेखपाल का प्रिपरेशन का, उनके लिए तो अन्याय हो जाएगा, उनके लिए नुकसान होगा। क्योंकि जब लिपिक की बात होगी तो वहाँ पे ओवरऑल फॉर्म भरा जाएगा, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो। जबकि वो लेखपाल की था, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ही प्रायोरिटी थी। जैसे यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट में किया गया कि सिर्फ जो डिप्लोमाधारी, जो सिविल इंजीनियर वगैरह हो, उनके लिए आया था पोस्ट, और उनके लिए निकला भी। जबकि उसी समय आया था अकाउंटेंट को, उसको दरकिनार कर दिया गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर स्टूडेंट को यहाँ से, एक पार्टिकुलर कैंडिडेट को बहुत बड़ा यहाँ से नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत दिनों से वो उनका बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि लास्ट टाइम में ये वैकेंसी कब आई थी? 2018-19 के अप्रॉक्स में आया था, और उसके बाद 2024 में तो आया, बट 24 से 25 का इंतजार करवाया जा रहा था। अब 25 के बाद अब इसका इंतजार कोसों दूर दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्च में होगा, उसके बाद अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में होगा, जुलाई में, जुलाई भी अब खत्म होकर अगस्त में आने वाला। अगस्त होकर के सितंबर अक्टूबर में चुनाव होगी, तो फिर ये वैकेंसी आएगी कब? आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग को जहाँ से भी हो, आप लोग सभी लोग में आपस में सामंजस्य बनाइए, तालमेल बनाइए, और ये पता कीजिए और प्रश्न कीजिए कि वैकेंसी कब निकलेगी स्पष्ट। ये नहीं कि आप उसके डिपार्टमेंट में जाते हो तो वो उस पर फेंक रहा है, वो उस पर फेंक रहा है। आप एक अच्छे तरीका से, शिष्टाचार के तरीका से आप इस चीज़ को प्रश्न कीजिए कि सर ये वैकेंसी कब निकलेगा, ठीक ना? नहीं तो गुमराह करने से काम नहीं चलने का है, क्योंकि बार बार कुछ भी बोला जा रहा है, बात को टाल मटोल किया जा रहा है। तो टाल मटोल करने से ये काम नहीं चलने का है, ठीक है? ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस